इन्फोसिस ने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है और रिजल्ट के बाद उम्मीद लग रही है कि अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है कल के दिन ब्रेकआउट कर देगा। डिटेल में बात करते हैं। आज की अगर काम की बात करें, लगभग 1% के आसपास का इसने आज डाउनफॉल करके दिखाया है। देख सकते हैं आप 21 पॉइंट के आसपास का एक फॉल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला हुआ है। बट इस फॉल की वैल्यू क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। एस्टिमेट जो भी था, हम यहाँ पे सीएनबीसी का जो एस्टिमेट था वो पूरी तरीके से बीट किया है, चाहे प्रॉफिट में हो, रेवेन्यू में हो, मार्जिन में हो, ईबीएसटी में हो, किसी भी हो, ऑल ओवर बीटीएसटी टीटीएसटी सब में बीट करके रखा हुआ है। अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, 68 बिलियन जो प्रॉफिट इसने इस बार जो अनाउंस किया है, और जो लास्ट की अगर बात करें यहाँ पे लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें 65 था और एस्टिमेट 67 के आसपास का था। तो ऑल ओवर काफी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस है। रिजल्ट अगर आप कहेंगे तो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं यहाँ पे डिटेल में, यहाँ पे मतलब उसका लिंक यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बाकी रिजल्ट को छोड़िए, हम सीधे सीधे चार्ट की बात करते हैं कि चार्ट किस तरह से परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पे जैसा आज 1% के आसपास का काम करके दिखाया हुआ है इसने, नीचे 15 मिनट के चार्ट पे अगर आते हैं यहां पे, तो हमें यहां पे थोड़ा सा एक शॉकिंग मूव मिलेगा। कैसे? यहां पे अगर आप नोट करेंगे, एक 3 बजे की कैंडल आपको यहां पे दिख रही होगी, लगभग 20 पॉइंट की, मतलब 1% के आसपास की इसने डिप लगाई है, यानी कि यहां पे नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। बट ये डिप क्यों लगा है? अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि डिप क्यों लगा है। यहां पे आप देख रहे होंगे ये इसके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट था, लास्ट 2 दिन से इसको फॉलो कर रहा था। यहां से बाउंस किया, यहीं से बाउंस किया, यहीं से बाउंस किया, यहां से बाउंस किया। आज फाइनली इसके नीचे निकला, वो भी लास्ट कैंडल में वॉल्यूम के साथ में एक कैंडल यहां पे बनाई गई है, अच्छी खासी सेलिंग यहां पे प्रेजेंट की गई है। तो कहीं ना कहीं यहां पे ये प्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि लास्ट मोमेंट पे एक अच्छी खासी हैवी सेलिंग के साथ में यहां पे नीचे की तरफ क्लोजिंग की गई है ब्रेकडाउन के साथ में। तो नेगेटिविटी तो है। अगर यहां पे रिजल्ट की बात करें तो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी है, बट यहां पे परफॉर्मेंस इसकी आज के दिन की थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। अब अगर इसको नेगेटिविटी को हम यहां पे थोड़ा और बेटर वे में समझें तो 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। यहां देखेंगे 1 घंटे के चार्ट पे अगर चलते हैं हम, यहाँ पे हमें यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि अभी एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रही है। अगर ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे इसने बॉटम दिया, एक ऊपर की तरफ मूव लगाया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर लगाया, फिर नीचे आया, अब यहाँ पे बीच में रुका हुआ है। अब इस पूरे पैटर्न में आप एक नोट करना, ये जो बायर्स हैं पूरे तरीके से यहाँ पे बाइंग लेके गए। मतलब पहले जो सेलर्स थे ये एक हैवी सेलिंग के साथ में नीचे की तरफ इसने बॉटम टेस्ट करा। सेकंड टाइम जो सेलर्स आए वो थोड़े से कम हुए पहले के मुकाबले, मतलब यहाँ पे यहाँ तक रह गए। थर्ड टाइम जो सेलर्स आए हैं वो और ज्यादा कम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सीधी सीधी बात में अगर मैं आपको बोलूं, कल के दिन यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, नीचे की तरफ निकले, याद रखना इन केस अगर ये 1888 अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर यहां पे इसको 1850 को टेस्ट करने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे एक सपोर्ट की, कि बायर्स के लिए जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ये वाली है, कि इनकेस अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर आने वाले टाइम में एक बड़ा संकट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। इसके अगेंस्ट में सेलर्स की अगर बात करें यहाँ पे, मतलब सॉरी बायर्स की अगर बात करें यहाँ पे कि बायर्स सेफ कहाँ है, तो बायर्स के लिए जैसा यहाँ पे पहले बायर्स आए यहाँ से, दूसरी बार ये बायर्स आए, तीसरी बार ये बायर्स है, अगर यहीं से ऊपर की तरफ निकलता है और ये बायर जो है इस एरिया को अगर ब्रेक करवा देते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है 75 कल के दिन अगर ब्रेक होता है, हाँ कई सारे लोग कहेंगे यार बहुत दूर नंबर है, मतलब 20 पे क्लोजिंग है, 55 पॉइंट दूर है, इतना बड़ा कैसे हो जाएगा? तो एक गैप अप या गैप डाउन की कंडीशन में हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, राइट। गैप अप अगर ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो ये कंडीशन याद रखना कि इनकेस अगर यहाँ पे 85 अगर ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे एक अच्छी मूव ऊपर की पकड़ने को आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और चांसेस है कि अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो कल के दिन 2000 का नंबर जो है वो फिर से रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब आता है 15 मिनट के चार्ट पे, और इनकेस अगर फ्लैट ओपन हो गया तो फिर क्या करना है उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे ध्यान देना, 15 मिनट के चार्ट पे आप ये नोट कर रहे हैं कि लास्ट 2 दिन से ये सपोर्ट बना रहा था, आज फाइनली इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बहुत ज्यादा माइनर सेकंड में होगा, ध्यान देना कि एक सेकंडों की ट्रेड होगी यहाँ पे, इसका ध्यान देना। ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 पे एक सपोर्ट बना, रिजेक्शन फेस किया, मतलब ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, यहां से नीचे से जब ऊपर गया रिजेक्शन फेस किया और फिर नीचे नहीं निकला। आज का बॉटम ब्रेक होने पे, यहाँ पे आज का बॉटम ब्रेक होने पे यहाँ पे फटाफट से एक ट्रेड में एंटर करना है आपको। हो सकता है कि ये 20 पॉइंट का जो गैप है ये आपको कुछ मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पे बना के दे दे। तो फ्लैट ओपन हो, ऊपर की तरफ निकल के और दोबारा रिजेक्शन फेस करके नीचे आए तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग के लिए से देखना होगा। इन केस फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर ही निकलना शुरू कर दिया इसने, इसकी वैल्यू नहीं करी, ऊपर निकल गया, देन यहां पे इस एरिया में अगर ये निकलता है, ये आपका एरिया बनेगा 47 का।
47 के ऊपर अगर निकलता है देन यहाँ पे एक बढ़िया आपको बाइंग देखने के लिए मिल सकती है और चांसेस है कि 78 75 ये टेस्ट करना इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल वे हो जाएगा। नेगेटिव की अगर बात करें कि इनकेस अगर यहीं से फ्लैट ओपन हुआ नीचे निकलना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे इसको कैप्चर करने में कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी फॉल करके नीचे की तरफ आके सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे, नीचे सपोर्ट का वेट करेंगे, यहाँ सपोर्ट पे कुछ रिएक्ट होता है देन यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे। अदरवाइज फ्लैट ओपन हुआ ऊपर की तरफ निकला तो हम इसको ट्रेड करने के लिए तैयार बैठे हैं, गैप डाउन ओपन हुआ तो, गैप अप ओपन हुआ तो, दोनों ही तीनों ही कंडीशन में हम इसको पूरी तरीके से तैयार हैं ट्रेड करने के लिए। बाकी देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है इनफी। थैंक यू।